एक युवक की प्रेम कहानी एक ननद और भाभी दोनों से चल रही थी। तभी उसके पास फ़ोन कॉल आती है ननद और भाभी दोनों की, और दोनों उससे बोलती है कि तुम फ़ौरन मेरे घर आ जाओ, हम दोनों तुमसे संबंध बनाना चाहते हैं और एक साथ तुमसे प्यार करना चाहते हैं। आज घर बिल्कुल अकेला है, तुम जल्दी से मेरे घर आ जाओ ताकि हम दोनों एक साथ तुमसे प्यार और मोहब्बत कर सके। इस दोनों ननद और भाभी की बात सुनकर युवक जरा भी नहीं सोचता और फौरन उसके घर पहुंच जाता है और दोनों के साथ संबंध बनाने लगता है। जैसे ही वो संबंध बनाना शुरू करता है कि कुछ ऐसा कांड होता है कि युवक की वहीं पे मौत हो जाती है। इस घटना की पूरी कहानी सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आशुतोष सांडिल, आप देख रहे हैं क्राइम भूमि। दोस्तों, फिर से इस बढ़ती जुर्म की दुनिया में एक नई क्राइम कहानी लेकर आप सबों के बीच हूँ। बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और अगर कहानी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के लॉक रोड क्षेत्र में पुलिस को एक लाश मिलती है नाले में, जो कि लाश बिल्कुल सड़ा हुआ था। लग रहा था कि लाश कुछ दिनों से इस नाले में पड़ा हुआ था। पुलिस को लाश मिलते ही पुलिस फौरन इसकी शिनाख्त करवाने लगती है, पेपर में छपवाती है, लेकिन इस लाश का कोई शिनाख्त नहीं होता। जिसके बाद पुलिस लाश को अंतिम संस्कार कर देती है और पुलिस शांत हो जाती है। लेकिन लाश की अंतिम संस्कार होने के बाद पुलिस के पास एक माता और पिता आते हैं बागपत से, और वो अपनी कहानी पुलिस को बताने लगते हैं। बताते हैं कि मेरा बेटा 7-8 दिन से गायब हो गया है, उसका फ़ोन ऑफ आ रहा है, मैं चारों तरफ उसकी पता करके थक गई हूँ। मेरा बेटा गाजियाबाद में रहकर क्रिकेट एकेडमी में तैयारी करता था क्रिकेट की। उसका नाम प्रिंस है और उसका उम्र लगभग 25 साल है। उसका 7-8 दिन से कोई आता पता नहीं चल रहा है। मैं उसके रूम पे भी गई और उसके क्रिकेट एकेडमी में, लेकिन उसका कहीं आता पता नहीं चल रहा है। जिसके बाद पुलिस में हड़कंप मच जाती है और पुलिस इस घटना की रिपोर्ट दर्ज कर लेती है और अपना जांच शुरू कर देती है। और पुलिस उसके माता पिता के साथ क्रिकेट एकेडमी जाती है, उसके रूम तक जाती है, लेकिन कोई भी आता पता और उसकी सुराग नहीं लगता। फिर पुलिस का जांच चल रहा था और इधर जांच करते हुए 1-2 महीना बीत जाता है। तभी प्रिंस की फ़ोन एक दिन ऑन होती है और वह लोकेशन बगल का गांव का ही था। फिर पुलिस सर्विलांस की एक टीम गठित करती है और वहां पे पहुंचती है तो वो सुरेश नाम के एक व्यक्ति के हाथ में प्रिंस का फ़ोन था और वहीं पे प्रिंस का गाड़ी भी था। पुलिस समझ गई थी कि प्रिंस का हत्यारा यही व्यक्ति है। पुलिस सुरेश को गिरफ्तार करके थाने लाती है और उससे सब पूछताछ करती है तो वो बताता है कि हाँ, प्रिंस को मैंने ही हत्या कर दिया है, क्योंकि प्रिंस का नाजायज़ संबंध मेरे बहन और पत्नी के साथ चल रहा था। इसका मुझे पता लग गया और मैं ही प्लानिंग के अनुसार उसका हत्या कर दिया। फिर पुलिस उसकी बहन को भी गिरफ्तार करती है और थाने में लाती है। पुलिस जब सुरेश के बहन से पूछताछ करती है तो सुरेश के बहन बताती है कि 1 साल पहले मुझे प्रिंस से मुलाकात हुई थी और हम दोनों के बीच प्रेम कहानी शुरू हो गया था। उसी टाइम से हम दोनों के बीच प्रेम कहानी चल रहा था। मैं अक्सर प्रिंस से मिला जुला करती थी। इसी बीच एक दिन मैं अपने भाभी को लेकर प्रिंस के से मिलने चली गई। वहाँ पे प्रिंस मेरी भाभी को देखकर भाभी के ऊपर मोहित हो गया और भाभी और प्रिंस के बीच प्रेम कहानी शुरू हो गया। प्रिंस ने वहीं पे मेरे भाभी को अपना नंबर दे दिया और उनसे छुप छुप कर फ़ोन कॉल से बात करने लगा और मुझे ये सब पता नहीं था। हमको प्रिंस इग्नोर करने लगा, हमसे कोई बातचीत नहीं करता था, लेकिन भाभी सारी बातें हमसे बताती थी। उसके बाद भाभी और प्रिंस की प्रेम कहानी की बात सुनकर मैं आग बबूला हो गई और सारी बात अपने भाई से बता दिया कि प्रिंस पहले मुझे धोखा दिया है, हमसे प्रेम करता था लेकिन मुझे धोखा दे दिया और तुम्हारे पत्नी के साथ भी अब प्रिंस नाजायज़ संबंध चला रहा है और उसे भी धोखा देगा। जिसके बाद भाई भी आग बबूला हो गया और भाई हमें
और अपनी पत्नी को दोनों को समझाता है और बोलता है कि तुम लोग प्लानिंग के अनुसार प्रिंस को अपने घर बुलाओ। फिर हम दोनों भाई के कहे अनुसार प्रिंस को प्लानिंग के अनुसार घर बुलाते हैं। बोलते हैं उससे फ़ोन कॉल करके कि मेरे घर में कोई नहीं है, हम दोनों एक साथ तुमसे प्यार करना चाहते हैं, संबंध बनाना चाहते हैं। कोई बात नहीं है, अगर तुम हमसे नहीं प्यार करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज मेरा घर पे कोई नहीं है, तुम मेरे घर आ जाओ, हम दोनों एक साथ तुमसे संबंध बनाना चाहते हैं। प्रिंस घर आता है और घर में हम लोग चले जाते हैं और ननद और भाभी हम दोनों के साथ प्रिंस जैसे ही रोमांस शुरू करता है वैसे ही घर का दरवाज़ा खुलता है और मेरा भाई अपने दोस्त के साथ प्लानिंग के अनुसार घर में आता है और प्रिंस के ऊपर रॉड से हमला कर देता है। प्रिंस वहीं पे गिर जाता है। फिर उसके बाद रॉड से प्रिंस को मारने लगता है। मैं भी उसके साथ प्रिंस को मारते रहती हूँ। फिर जब प्रिंस की हत्या हो जाती है तो हम लोग प्रिंस की लाश को एक बोरे में डालकर नाले में फेंक देते हैं। हम लोग को लगता है कि अब हम लोगों को पुलिस नहीं पकड़ पाएगी। फिर पुलिस को लाश जब मिलती है तो पुलिस शिनाख्त के लिए पेपर में छपवाती है। फिर पुलिस उसे अंतिम संस्कार कर देती है, जिसके बाद हम लोग का मन का डर खत्म हो जाता है कि अब तो मुझे पुलिस कभी भी नहीं पकड़ सकती है। और हम लोगों को लग जाता है कि पुलिस हम लोगों तक अब नहीं पहुंच सकती है। प्रिंस का मामला रफा दफा हो गया, प्रिंस की अंतिम संस्कार हो गई। उसके बाद मेरा भाई प्रिंस की फ़ोन कॉल ऑन कर देता है और उसके गाड़ी से घूमने लगता है। इसी एक गलती की वजह से पुलिस हम तक पहुंच जाती है और फिर हम लोगों को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस इस सब कहानी सुनने के बाद तीनों को गिरफ्तार करके जेल में डाल देती है। बाकी इस कहानी पे आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यह कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की दिल दुखाना और भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है ताकि आप आजकल की दुनिया से सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, किसी के झांसे में ना आए। मिलते हैं फिर इसी तरह की नई क्राइम कहानी लेकर नए वीडियो में। तब तक के लिए रखिए आप अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।